कालाग्नि रुद्रोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा के अंतर्गत आती है। इसमें ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत भस्म धारण करने की विशेष विधि का उल्लेख है। किसी समय एक बार सनत कुमार जी ने भगवान कालाग्नि रुद्रदेव से प्रश्न किया, हे भगवान, त्रिपुंड की विधि तत्व सहित मुझे समझाने की कृपा करें। वह क्या है, उसका स्थान कौन सा है, उसका प्रमाण अर्थात आकार कितना है, उसकी रेखाएं कितनी है, उसका कौन सा मंत्र है, उसकी शक्ति क्या है, उसका कौन सा देवता है, कौन उसका कर्ता है तथा उसका फल क्या होता है। यह सुनकर उस भगवान कालाग्नि रुद्र ने सनत कुमार जी को समझाते हुए कहा कि त्रिपुंड का द्रव्य अग्निहोत्र की भस्म ही है। इस भस्म को सद्योजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों को पढ़कर धारण करना चाहिए। अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, खम इति भस्म, जलम इति भस्म, स्थलम इति भस्म, पंचभूत आदि मंत्रों से अभिमंत्रित करें। मानस्तों के मंत्र से अंगुली पर ले तथा मानो महान मंत्र से जल से गीला करके त्रियायुषम इस मंत्र से सिर, ललाट, वक्षस्थल एवं कंधे पर तथा त्रियायुष एवं त्र्यंबक मंत्र के द्वारा 3 रेखाएं बनाए। इसी का नाम सांभव व्रत कहा गया है। इस व्रत का वर्णन वेदज्ञों ने समस्त वेदों में किया है। जो मुमुक्षु यह आकांक्षा रखते हैं कि उन्हें पुनर्जन्म न लेना पड़े, चारों पुरुषार्थों में सर्वोत्तम पुरुषार्थ मोक्ष तत्व की प्राप्ति करना है, तो उन्हें त्रिपुंड धारण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अथ सनत कुमार प्रपच्छ प्रमाणमस्य त्रिपुंड धारणस्य। ऐसा सुनने के पश्चात सनत कुमार जी ने पूछा कि त्रिपुंड की तीनों रेखाओं को धारण करने का प्रमाण, लंबाई आदि क्या है। भगवान श्री कालाग्नि रुद्र ने उत्तर दिया कि तीनों रेखाएं दोनों नेत्रों के भ्रूमध्य से प्रारंभ कर स्पर्श करते हुए ललाट मस्तक पर्यंत धारण करना चाहिए। प्रथम रेखा गार्हपत्य अग्नि रूप, आकार रूप, रजोगुण रूप, भूलोक रूप, स्वात्मक रूप, क्रिया शक्ति रूप, ऋग्वेद स्वरूप, प्रातः स्तवन रूप तथा महेश्वर देव के रूप की है। द्वितीय रेखा दक्षिणाग्नि रूप, उकार रूप, सत्व रूप, अंतरिक्ष रूप, अंतरात्म रूप, इच्छा शक्ति रूप, यजुर्वेद रूप, मध्यंदिनी सवन रूप एवं सदाशिव के रूप की है। तीसरी रेखा आवन्यग्नि रूप, मकार रूप, तम रूप, द्युलोक रूप, परमात्मा रूप, ज्ञान शक्ति रूप, साम्यवेद रूप, तृतीय सवन रूप तथा महादेव रूप की है। इस तरह से त्रिपुंड की विधि से जो भी कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अथवा सन्यासी भस्म को धारण करता है, वह महापातकों एवं उपपातकों से मुक्त हो जाता है। वह समस्त तीर्थों में स्नान करने के सदृश पवित्र हो जाता है। उसे समस्त वेदों के पारायण का फल प्राप्त हो जाता है। वह संपूर्ण वेदों को जानने में समर्थ हो जाता है। वह समस्त प्रकार के भोगों को भोग कर भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। वह पुनः जन्म नहीं लेता। इस प्रकार से भगवान कालाग्नि रुद्रदेव ने सनत कुमार जी से त्रिपुंड के धारण करने की विधि का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस उपनिषद का अध्ययन करता है, वह भी उसी रूप में शिव रूप में हो जाता है। ओम ह्रीं सत्य है, ऐसे ही यह उपनिषद। इस प्रकार कालाग्नि रुद्र उपनिषद संपन्न हुआ।